हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके। सो ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म क्विकली। सो जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो क्विकली वो कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो कर दीजिए कंफर्म सो दैट आई कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। ये डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेसन्स से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये चैप्टर नंबर 12 है मॉड्यूल बी के अंदर एबीएम पेपर में। तो पिछले कुछ लेसन्स में हमने इनके कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। अभी हम इनके जो आने वाले एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। Experts have developed certain personality theories. Experts ने कई तरह की पर्सनैलिटी थ्योरीज को डेवलप किया है। ये पर्सनैलिटी थ्योरीज कौन कौन सी हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी, देन ट्रेट थ्योरी, फिर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, और फिर हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। सो इन थ्योरीज को हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये सारी की सारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरीज हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी। So psychoanalytic theory is based primarily on Freudian's concept of unconscious, subconscious and conscious nature of the personality. So ये जो थ्योरी है ये प्राइमरली किसके ऊपर बेस्ड है? फ्रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, इसके ऊपर बेस्ड है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी जो माइंड के साथ रिलेटेड है। सो माइंड में हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये ग्राफ है। इस ग्राफ में यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे कॉन्शियस माइंड है, और इन बिटवीन हमारे पास सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड है। यहाँ पे इनको हम देख सकते हैं। Freud noted that his patient's behavior could not be always explained. फ्रूड का जो मानना था, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो था कि उनके जो पेशेंट्स हैं उनका जो बिहेवियर है
उसको हमेशा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कभी किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। सो समटाइम द बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड, समटाइम इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर उनका रिजल्ट क्या था? दिस लेड हिम टू बिलीव दैट personality structure is primarily founded on unconscious framework and that human behavior and motivation are the outcome of psychoanalytical elements। और 3 psychoanalytical elements हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो रिजल्ट क्या था उनकी ऑब्जर्वेशन का? उन्होंने विश्वास किया that personality structure is primarily founded on unconscious framework। अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क के ऊपर वो बेस्ड है। And human behavior and motivation are outcome of psychoanalytical elements। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन मोटिवेशन है वो रिजल्ट है जो 3 साइको एनालिटिकल एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स में हमारे पास आईडी है, ईगो है और सुपर ईगो है। तो यहाँ पे भी हम इनको देख सकते हैं। सो हियर वी हैव आईडी, यहाँ पे हमारे पास ईगो और यहाँ पे हमारे पास सुपर ईगो। अब आईडी का क्या रोल होता है, ईगो का क्या रोल होता है और सुपर ईगो का क्या रोल होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये ब्रॉडली हम फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके। आईडी इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस। आईडी अनकॉन्शियस का फाउंडेशन है। तो यहाँ पे हमारा आईडी है और यहाँ पे अनकॉन्शियस भी है। तो आईडी अनकॉन्शियस का फाउंडेशन है, उसका बेस है। It strives for sexual pleasure and other biological pleasures and has animal instinct of aggression, power and domination। तो आईडी के फोकस कहाँ पे है? सो इट स्ट्राइव्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। So strive for means it makes effort for that, things in those terms, and other biological pleasures। So बाकी जो biological pleasures हैं वो pleasures जो primarily हमारी बॉडी के साथ रिलेटेड हैं। और यही कारण है कि इसमें एनिमल इंस्टिंक्ट है। हमारा जो अग्रेशन पार्ट है, हमारा जो पावर पार्ट है, जो डोमिनेशन पार्ट है, तो कुछ कुछ आप इसको कहते हैं अहंकार। तो ये फीलिंग, ये इंस्टिंक्ट इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है और ये आईडी का पार्ट है। तो आईडी स्ट्राइव्स फॉर biological pleasures including sexual pleasure and it has animal instinct, aggression, power and domination। सो सिंपल शब्दों में मैंने इसको कहा आपको घमंड, अहंकार, नो ईगो। ईगो इज कॉन्शियस।
ego is conscious, whereas ID is unconscious. Ego is conscious in nature and relates our conscious urge to outside world. हमारी कॉन्शियस अर्ज को ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक करती है। तो यहाँ पे हमारी ईगो है, तो ये कॉन्शियस पार्ट का पार्ट है। तो ईगो इज कॉन्शियस इन नेचर and it relates to our conscious urge to outside world. So conscious होता है चेतना और unconscious होता है अवचेतना। It keeps ID in check through realities of external environment. So ego का रोल क्या है? जो ID है, हमारी इंस्टिंक्ट है एग्रेशन की, पावर की, डोमिनेशन की, इसको ईगो कंट्रोल में रखती है, क्योंकि ईगो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करती है। सो ईगो अंडरस्टैंड्स द रियलिटीज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो आईडी नहीं जानती, और ईगो का काम है आईडी को कंट्रोल में रखना। इट कीप्स आईडी इन चेक। सो कॉन्शियस ये अपने आप को रिलेट करती है आउटसाइड वर्ल्ड, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंगली ईगो आईडी के ऊपर कंट्रोल रखती है। तो ये रोल है ईगो का। आईडी डिमांड्स इमीडिएट प्लेयर एट एनी कॉस्ट। ईगो कंट्रोल्स इट so that these players are granted at an appropriate time and in a acceptable manner. तो जो आईडी है, क्योंकि आईडी इसमें बेसिक इंस्टिंक्ट एनिमल इंस्टिंक्ट है, अग्रेशन का, पावर का और डोमिनेशन का, और ये प्लेयर मांगती है, बायोलॉजिकल प्लेयर, और ईगो उसको चेक करती है। सो आईडी डिमांड्स इमीडिएट प्लेयर, और इसका फोकस है बायोलॉजिकल प्लेयर्स के ऊपर, और आईडी कोई भी प्राइस उसके पे करने के लिए तैयार है, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए उसको वो इमीडिएट प्लेयर चाहिए, और ईगो उसको कंट्रोल करती है ताकि वो प्लेयर्स तो मिलें लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर मिले और एक एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर मिले। तो ये काम है ईगो का, बाय वे ऑफ कंट्रोलिंग द आईडी। सो आई एम श्योर यहाँ तक हर चीज़ हमें अच्छे से क्लियर हो रही है, और अगर ऐसा है तो NQ टाइप करके कंफर्म कर दीजिए, नो क्वेश्चन टाइप करके कंफर्म कर दें दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन, कर दीजिए कंफर्म। इसके बाद हम सुपर ईगो क्या है, उसका रोल क्या है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। Because of difficulty of keeping ID under control, ego is supported by super ego. अब ID को कंट्रोल करना एक काफी डिफिकल्ट टास्क है। सो इट इज डिफिकल्ट टास्क टू कंट्रोल ID, और उसमें ईगो सपोर्ट लेता है सुपर ईगो से। सो यहां हमारे पास सुपर ईगो है, तो ईगो टेक्स हेल्प ऑफ सुपर ईगो। So because of difficulty of keeping ID under control, ego is supported by superego. Superego क्या है? Superego is a higher level of restraining force. तो ईगो को हमने देखा कि एक ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, ये अंडर चेक रखती है आईडी को, और सुपर ईगो उससे भी ज़्यादा रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, and it can be described as conscious of the person.
जिसको हम ज़मीर कहते हैं। सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्शियंस ऑफ द पर्सन, कॉन्शियंस, ज़मीर हम जिसको कहते हैं। तो 3 पार्ट हो गए। एक आईडी, सो आईडी बेसिकली एनिमल इंस्टिंक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। ईगो उसको कंट्रोल करने की एफर्ट करती है, बिकॉज ईगो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है। और सुपर ईगो ये हमारा ज़मीर पार्ट है, सो इट इज़ हायर लेवल रिस्ट्रेनिंग फोर्स। सो बहुत सारी चीज़ें जो हमारा मन करता है उसको करने के लिए हमें अपना ही मन रोकता है, तो वो सुपर ईगो है। जो रोकने वाला है वो सुपर ईगो या ईगो है। द conscience creates standards of what is wrong and what is right and is generally subconsciously developed by absorption of culture and ethical values of social environment। इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो कॉन्शियंस है, हमारा जो ज़मीर है, ये स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। किस चीज़ के स्टैंडर्ड क्रिएट करता है? व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, सही क्या है, गलत क्या है। एंड इज जनरली सबकॉन्शियसली डेवलप्ड बाय, सो सबकॉन्शियसली ये डेवलप होता है। और इसको डेवलप करने वाले एलिमेंट्स क्या क्या हैं? हमारे जो कल्चरल और एथिकल वैल्यूज हैं सोशल एनवायरनमेंट की। सोसाइटी से हम ग्रहण करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। वो मॉरल चीज़ें हैं, तो वो मॉरल चीज़ें हमारी सुपर ईगो में आती हैं। बिकॉज सुपर ईगो क्या है? हायर लेवल रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, और ये कॉन्शियंस में रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो सुपर ईगो सब कॉन्शियसनेस के साथ रिलेटेड है। और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? हम जो सीखते हैं कल्चरल वैल्यूज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को, हमारी सोसाइटी में जो हमें एनवायरनमेंट में सिखाई जाती हैं, अच्छी बातें हम जिनको कहते हैं, सो जो अच्छी बातें उनके साथ हमारी सुपर ईगो रिलेटेड है। और वो अच्छी बातें हमारे अग्रेशन को, पावर और डोमिनेशन की जो हमारी इंस्टिंक्ट है उनके ऊपर कंट्रोल करती हैं और हेल्प करती हैं ईगो को। सो आई एम श्योर यहाँ तक हर चीज़ हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। So all three Freudian elements are interrelated and each cannot exist in isolation from others। So फ्रूड के ये 3 एलिमेंट्स जो हैं इस थ्योरी के, ये 3 एलिमेंट आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये इंटर रिलेटेड हैं। इनको आइसोलेशन में हम एग्जिस्ट करता नहीं देखते। तो ईच कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर। इन ऑर्डर टू क्रिएट नॉर्मल पर्सनैलिटी, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी को क्रिएट करने के लिए देयर मस्ट बी बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंग दीज 3 फोर्सेस। तो अगर हमने एक नॉर्मल पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है तो इन तीनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। सो आईडी हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है, एक एक्सट्रीम। सुपर ईगो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो भी मॉरल वैल्यू सिस्टम। और ईगो इन बिटवीन आ जाता है। इन तीनों की रिलेशनशिप में
बैलेंस होना चाहिए, उसी से एक नॉर्मल पर्सनैलिटी क्रिएट होगी। सो जिस पर्सनैलिटी के अंदर आईडी एलिमेंट ज़्यादा होगा वो अग्रेशन, डोमिनेशन, पावर, जिसके अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा वो मॉरल वैल्यूज़ उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, तो इन तीनों के अंदर हमें बैलेंस मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो वुड मेक द पर्सन हाईली मॉरल। तो अगर हमारी सुपर ईगो ओवर डेवलप्ड है, उस केस में क्या होगा, हम हाईली मॉरल होंगे और छोटी छोटी बात के लिए हम गिल्टी महसूस करेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी नॉर्मल से, स्टैंडर्ड से डेविएट करेंगे तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आएगी। तो ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो वुड मेक पर्सन हाईली मॉरल and make him feel guilty for every little thing that slightly deviates from the norms। और वो एक प्रैक्टिकल या रैशनल सिचुएशन नहीं होगी, सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड ए प्रैक्टिकल और रैशनल सिचुएशन। इसी तरह से ही अगर हमारा आईडी ओवर डेवलप्ड है तो हमारी पर्सनैलिटी में अग्रेशन, डोमिनेशन, पावर, इन एलिमेंट्स का बोलबाला होगा। इसीलिए इनमें जो बैलेंस मेंटेन करना है तीनों के अंदर, वो नॉर्मल पर्सनैलिटी क्रिएट करेगा। अगर हमारी सुपर ईगो अंडर डेवलप्ड होगी, an underdeveloped super ego would let id urge loose। तो आईडी स्ट्रांग हो जाएगी और उस केस में व्हाट विल हैपन, तो उस पर्सन में जो मॉरल वैल्यूज हैं वो वीक हो जाएंगे। यानी ये जो मॉरल वैल्यूज हैं ये बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग होंगी तो भी इशू है, और अगर वो अंडर डेवलप्ड है तो भी इशू है। सो सुपर ईगो के अंदर this psychoanalytical approach to personality structure analysis has made some impact on organizational behavior। सो ये जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है जिसमें ये तीन एलिमेंट आते हैं, तो उसने इम्पैक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, stages of creative process are unconscious in nature and can be brought out by psychoanalysis। सो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जो क्रिएटिव प्रोसेस की स्टेजेस हैं वो अनकॉन्शियस नेचर में हैं और उनको साइको एनालिसिस के थ्रू हम ऊपर लेके आ सकते हैं ऑन द सरफेस। सो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस आर अनकॉन्शियस इन नेचर and these can be brought out by psychoanalysis। Similarly, such implies behavior as daydreaming, forgetfulness, absenteeism, tardiness, sabotage, alcoholism, drug abuse। So these can be analyzed through psychoanalytical studies and analysis। So employees जो बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं डे ड्रीमिंग का, फॉरगेटफुलनेस का, एब्सेंटिज्म का, टार्डीनेस का, सबोटाज का, अल्कोहलिज्म या ड्रग अब्यूज, इन सभी को एनालाइज किया जा सकता है थ्रू साइको एनालिटिकल स्टडीज एंड एनालिसिस। तो ये थी हमारी साइको एनालिटिकल
theory relating to personality. सो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. सो डू इट क्विकली. और मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि CIB अगर आपने पास करना है तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट क्लैरिटी आती है हमारे वीडियो लेसन से. इन कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए केस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और केस स्टडीज के बहुत क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसीलिए केस स्टडीज को इग्नोर नहीं करना है. और ये केस स्टडी किसी भी चैप्टर में से बन सकती हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं फिर वो फर्क नहीं पड़ेगा कि केस स्टडी क्या आती है. सो कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए और केस स्टडीज के थ्रू उसको और क्लैरिटी लेके आइए, और ये आसानी से आपको मिल जाएंगे बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेसन्स और केस स्टडीज हमारी ऐप के अंदर, तो वो भी बहुत लो प्राइस के अंदर. तो हमारी ऐप को यूज़ करें और हेल्प लें आपको बेटर स्कोर करवाने में. तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन जो इसके साथ रिलेटेड हैं तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस का फाउंडेशन क्या है? ईगो, सुपर ईगो, आईडी और कंसेंस. So according to this theory, what is the foundation of unconscious? So किसके साथ unconscious related है? So it is related to ID. What is the role of ego in psychoanalytical theory? So ego का रोल क्या है? It keeps ID in check. It creates standards of right and wrong. It strives for sexual pleasure. It is a higher level restraining force. तो ईगो इनमें से क्या है, क्या फंक्शन है उसका? सो ईगो का फंक्शन है इट कीप्स आईडी इन चेक. ये आईडी के ऊपर कंट्रोल रखती है. क्वेश्चन 3, व्हाट इज सुपर ईगो इन साइको एनालिटिकल थ्योरी? साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर सुपर ईगो क्या है? So foundation of unconscious, conscious urge of an individual, consensus of an individual, or animal instinct of aggression and power. तो सुपर ईगो क्या है as part of psychoanalytical theory? सो देखिए अपने टेक्स्ट को या रिकॉल करिए, फिर देखें कौन सा आंसर बनता है. सो इट इज द कॉन्शियस ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हम ज़मीर कहते हैं. हाउ आर आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू ईच अदर? तो ये तीनों एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं? दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर. They are completely independent of each other. They have no relationship with each other, or they are related only through unconscious. तो इन तीनों में रिलेशनशिप को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है दैट इज एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट? यस, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर. सो एक दूसरे से वो अलग होके नहीं रह सकते. They are interrelated. What is function of super ego? Super ego का function क्या है? To strive for sexual pleasure, to keep ID in check, to create standards of right and wrong, to absorb cultural and ethical values. So question number 5, what will be the answer? So it will be
टू क्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और किसके बेसिस के ऊपर? जो कल्चर एंड एथिकल वैल्यूज ऑब्जर्व की माइंड ने, उसके बेसिस के ऊपर ये स्टैंडर्ड्स क्रिएट होते हैं। व्हाट वुड बी एन ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो रिजल्ट इन? अगर सुपर ईगो ओवर डेवलप्ड हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वीक मॉरल्स एंड वैल्यूज, गिल्ट फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म, immediate pleasure without any control, or absorption of culture and ethical values। तो अगर ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो उसका रिजल्ट होगा गिल्ट फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने से पहले अगर इस क्लास के साथ रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल बटन के साथ, सो दैट यू कंटिन्यू गेटिंग ऑल नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, आपकी कोई क्लास मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स में भी अपना मैसेज टाइप कर सकते हो, एंड वी विल सूटेबली आंसर यू एंड हेल्प यू। चलिए आज के इस लेसन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।